सूत्र व्युत्पन्न पढ़ा था। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, कोशी समाधान सूत्र व्युत्पन्न अपन कर चुके हैं। आसान कोटि संख्या जो आपने देखा, अब आइए आज की बात चालू करें। ध्यान से आप समझे। देखिए आज का पहला क्रम है, आज का पहला क्रम है, यदि यदि प्रदेश जी में, यदि प्रदेश जी में, प्रदेश यानी उत्तर प्रांत, यदि प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो, यदि प्रदेश जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो तथा क्षेत्र जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो, सी एक सरल संबंध कंटूर हो, तो कंटूर सी के अंदर, तो कंटूर सी के अंदर, तो कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर, कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर फलन एफ जेड के, फलन एफ जेड के प्रत्येक कोटि का, फलन एफ जेड के प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान होगा, फलन एफ जेड के प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान होगा। स्टेटमेंट दोबारा सुनिए पहले यहां तक। यदि क्षेत्र जी में फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो तथा क्षेत्र जी में सी एक सरल सर्ववृत्त कंटूर हो, तो कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर फलन एफ जेड के प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान होगा तथा इस स्थिति में, एफ एन Z0 बराबर फैक्टर एन बटे 2 पाई होगा कंटूर सी एफ जेड इजेड बटे जेड माइनस Z0 की ओर पावर एन प्लस 1 होगा तथा इस स्थिति में एफ एन Z0 बराबर फैक्टर एन बटे 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड इजेड बटे जेड माइनस Z0 की ओर पावर एन प्लस 1 होगा। एफ एन Z0 बराबर फैक्टर एन बटे 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड इजेड बटे जेड माइनस Z0 की ओर पावर एन प्लस 1 होगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बहुत अच्छा सवाल है। आज अपने इस सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं। इस समय जिसका नाम है कोशी के अवकलज अवकलज सूत्र है। कल अपने करा था कोशी समाधान सूत्र व्युत्पन्न है, उससे पहले अपने करा था कोशी के द्वितीय अवकलन का सूत्र है। बिल्कुल कोशी के द्वितीय अवकलन के सूत्र की तरह ये सूत्र होगा, जैसा कोशी के द्वितीय अवकलन का सूत्र था वैसा वैसा ये होगा। और कोशी के द्वितीय अवकलन का सूत्र है एफ एन Z0 बराबर फैक्टर एन बटे 2 पाई आयोटा, ये एन अवकलज है, द्वितीय अवकलज था, याद करो। एफ डबल है Z0 बराबर 1 अपॉन पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड इजेड बटे जेड माइनस Z0। ये आपने देखा था, काफी अच्छा फॉर्मेट था जो आपने देखा था, और सरल कोटेशन था जो आपने देखा था। मतलब है कि जिस तरह अपन ने द्वितीय अवकलज का सूत्र बनाया था, सब बच्चे देखो, जिस तरह अपन ने द्वितीय अवकलज का सूत्र बनाया था, जिस तरह अपन ने सूत्र बनाया था उसी तरह आज अपन एनवी अवकलज का सूत्र बनाएंगे। बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। जिस तरह अपन ने द्वितीय अवकलज का सूत्र बनाया था वैसे ही आज अपन कोशी के एनवी अवकलज का सूत्र बनाने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप देखना, सुनना, और कोई बात नहीं समझ आए तो आप डिस्कस करना, कभी पूछना। बनाया था वैसे वैसे करना आपका बनेगा। इस समय अपन क्या कर रहे हैं, इस समय अपन कोशी के एनवी अवकलज का सूत्र बनाने जा रहे हैं। तो देखो उत्पत्ति को ये प्रदेश ले लीजिए, इसके अंदर एक कंटूर ले लीजिए, इसके बिंदु Z0 लीजिए, त्रिज्या R लीजिए, चर बिंदु Z लीजिए।
प्रदेश को जी नाम दे दीजिए, तनपुर को सी नाम दीजिए। लिखो चित्रानुसार, चित्रानुसार माना, माना जी एक, चित्रानुसार माना, माना जी एक संबद्ध प्रदेश है, माना जी एक संबद्ध प्रदेश है, माना जी एक संबद्ध प्रदेश है, माना जी एक संबद्ध प्रदेश है। जिसके अंतर्गत एक सरल संबंध कंकूर सी विद्यमान है, जिसके अंतर्गत एक सरल संबंध कंकूर सी विद्यमान है, जिसका केंद्र बिंदु Z0 है, जिसका केंद्र बिंदु Z0 है तथा त्रिज्या R है, जिसका केंद्र बिंदु Z0 है तथा त्रिज्या R है। बिंदु Z0 के समीप में, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस H है, कोई बिंदु Z0 प्लस H है। चर बिंदु Z है, चर बिंदु Z है, चर बिंदु Z है, चर बिंदु Z से निर्मित, चर बिंदु Z से निर्मित कोई फलन fz है, चर बिंदु Z से निर्मित कोई फलन fz है, चर बिंदु Z से निर्मित कोई फलन fz है। ये तो पूरी परिभाषा में वो पूरा चित्र वेरिफिकेशन कर दिया। जी प्रदेश है, सी कंटूर है, R त्रिज्या है, Z0 स्थिर बिंदु है, Z चर बिंदु है और Z0 प्लस H बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु है। फिर देखो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं किसी प्रदेश जी में, किसी प्रदेश जी में कोई फलन fz विश्लेषी फलन हो, कोई फलन fz विश्लेषी फलन हो तथा प्रदेश जी में, तथा प्रदेश जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो, प्रदेश जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो कंटूर सी के अंतर्गत, कंटूर सी के अंतर्गत कोई बिंदु Z0, कंटूर सी के अंतर्गत कोई बिंदु Z0 तो फलन fz, तो फलन fz आउटरज के अस्तित्व को दर्शा रहे हैं, तो फलन fz आउटरज के अस्तित्व को दर्शा रहे हैं, तो फलन fz आउटरज के अस्तित्व को दर्शा रहे हैं। अर्थात 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 f डैश Z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी fz dz बटे z माइनस Z0 का होल स्क्वायर। ये तो अपने बुक में एक नंबर f डैश Z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी fz dz बटे z माइनस Z0 का होल स्क्वायर। देखो अपनी बुक में एक नंबर। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर बताएं। देखिए अपन ने प्रथम औपद से द्वितीय औपद का सूत्र बना लिया, द्वितीय से तृतीय बना सकते हैं। तो बेटा अपन इस समय एनवी औपद का सूत्र बनाने जा रहे हैं। आपने जब 11वीं क्लास में और उसके बाद क्वेश्चन में एनवी औपद की 2 विधियां पढ़ी थी और वो एनवी औपद की विधियां क्या थी? 11वीं में क्वेश्चन में तब थी गणितीय आत्मक सिद्धांत। जब भी किसी प्रमेय को या किसी भी सवाल को एनवी टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसके लिए 11वीं क्लास की विधि लेते हैं जिसका नाम है गणितीय आत्मक सिद्धांत। देखिए गणितीय आत्मक सिद्धांत की बात मैं आपको याद दिलाऊं 11वीं क्लास की। तो गणितीय आत्मक सिद्धांत आपसे कहता था कि पहले n बराबर 1 लीजिए, फिर n बराबर 1 पर सत्य हो जाए तो n बराबर 2 लीजिए,
फिर n बराबर 2 पर सत्य हो जाए तो n बराबर m लीजिए, और जब n बराबर m पर सत्य हो जाए तो n बराबर m प्लस 1 लीजिए और प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपको गणितीय आगमन सिद्धांत कथा था 11वीं क्लास में, उसके बाद आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था। तब आइए उसी फॉर्मूला को अपन यूज लेते हुए इस बात को अपन हल करेंगे। तो लिखो लाइन प्लट के इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता ली जाती है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता ली जाती है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता ली जाती है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता ली जाती है। इसके लिए माना n बराबर 1, 2, 3 के लिए, इसके लिए माना n बराबर 1, 2, 3 के लिए अवकलजता सूत्र सत्य है। अवकलजता सूत्र सत्य है। बोर्ड पर ध्यान दो कैसे है, तुम्हें पता है कि अवकलजता सूत्र होता है n z 0 बराबर फैक्टर n मल्टीप्लाई पाई आएगा n टू c f z dz बट्टे z माइनस z 0 और n प्लस 1, ये तुम्हें पता है कि अवकलजता सूत्र होता है। मैंने अभी बोला कि माना n बराबर 1, 2, 3 पर अवकलजता सूत्र सत्य है। यदि मैं आपसे बोलूं n बराबर 1 बारे तो 1 मरते ये देख कि क्या बेटा प्रथम अवकलजता सूत्र आ रहा है नहीं आ रहा है, जवाब दे मुझे। हरियाणा में n बराबर 1 पढ़ा तो प्रथम अवकलजता सूत्र आ गया, देख ले तेरी कॉपी का समीकरण नंबर 1 आ गया। सपोज कर n बराबर 2 बढ़ता, तो यहाँ 2 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता 3 हो जाता, तो 2 से 2 कट जाता, तो भी तुझे पता है डबल वाला सूत्र आ जाता। और यहाँ तक कोशिश डबल अवकलजता सूत्र तुझे पता है f डबल डैश z 0 बराबर 1 अपॉन पाई आयोटा टर्न टू सी f z dz बट्टे z माइनस z 0 और 3। तभी तो गणित ने बोला है कि n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर सूत्र सत्य है। तथा हम यह भी जानते हैं कि किसी विश्लेषित फलन का उपज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। हम यह भी जानते हैं कि किसी विश्लेषित फलन का उपज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। हम यह भी जानते हैं कि किसी विश्लेषित फलन का उपज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। विश्लेषित फलन का उपज क्या होता है? स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। क्लियर? यहाँ तो गणितीय आगमन सिद्धांत पर ऐसे करते थे, n बराबर 1, 2, 3 लेते थे और 3 पर लेने के बाद सूत्र सत्य करते थे। तो यही बात मैंने आपको बोली गणित ने कि माना n बराबर 1, 2, 3 पर फलन के अवकलजता सूत्र सत्य है तथा प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि किसी विश्लेषित फलन का उपज स्वयं एक विश्लेषित फलन होता है। जो प्रमेय आपने पढ़ ली वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, याद करो, एक अवकलजता सूत्र लेकर चले थे और 2 अवकलजता सूत्र बनाया था। क्लियर? अब आधे लाइन पर देखो, माना n बराबर m पर, जो n में अवकलजता सूत्र है उसमें ज्यादा n दिख रहा है, वहां पर m भर रहे हैं। बोर्ड पर देखो fm z 0 बराबर फैक्टर m बट्टे 2 पाई आयोटा टर्न टू c f z dz बट्टे z माइनस z की होल पावर n प्लस 1। fm z 0 बराबर फैक्टर m बट्टे 2 पाई आयोटा टर्न टू c f z dz बट्टे z माइनस z की होल पावर n प्लस 1। दे दे अपने को अपने 2 नंबर। ज्यादा सूत्र में n आता था, मामा m भर दिया। याद कर 11वीं क्लास की बात, n बराबर 1, 2, 3 लेते हैं, उसके बाद n बराबर m लेते हैं और जब 1, 2, 3 पर सत्य होता है तो n बराबर m को भी सत्य मानते हैं। लाइक करके माना n बराबर m पर सूत्र सत्य है। माना n बराबर m पर सूत्र सत्य है। अब
माना n बराबर m पर सत्य है, इसलिए यहाँ पर पहले लाइन करते हैं चित्रानुसार। अब तो डाल देना ऐसे तो चित्रानुसार बिंदु Z0 के समीप में, चित्रानुसार बिंदु Z0 के समीप यानी नजदीक में, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस h है, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस h है, बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस h है, जहाँ h एक फैक्स संख्या है। फैक्स यानी होता है गणित इच्छानुसार लिखी संख्या। बेटा 11वीं क्लास का बात फिर याद दिला रहा हूं आपको कि कोई भी प्रश्न जब n पे अवकलज की बात करती है, n वाले टर्म की बात करती है, तो पहले n बराबर 1 लेते हैं, फिर n बराबर 2 लेते हैं, फिर n बराबर 3 लेते हैं, फिर n बराबर m लेते हैं और n बराबर m प्लस 1 पर अपन वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ चित्र ये तरह है कि Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस h है। अरे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, m लिया, तो m प्लस 1 तो बनाना ही पड़ेगा। इसी बात को नंबर आपने को, तो आइए उसको बनाने के लिए पहले मैंने बोला माना n बराबर m पर सूत्र सत्य है। चित्रानुसार बिंदु Z0 के समीप में कोई बिंदु Z0 प्लस h है। बेटा जहाँ Z0 है मामा Z0 प्लस h भर दे, फिर बोर्ड को तू देख ले, फिर दिक्कत आ रही है तो मुझे बोल दे। बढ़ा ले Z0 की जगह Z0 प्लस h ले ले, स्टेप को बढ़ा ले, ब्रैकेट खोल लें, चिन्हों को बदल लें, दोनों माइनस कर दें, इसे तेरी बुक में समीकरण नंबर 3 दे दें। यहां से पूरा मैथ बढ़कर चलेगा। अब बोर्ड पर ध्यान दो सब भैया है। जब मैंने द्वितीय अवकलज की परिभाषा बताई थी, जब मैंने द्वितीय अवकलज का सूत्र पढ़वाया था, तो तुम्हें मैंने अवकलज की परिभाषा बताई थी, याद करें। f Z0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f Z0 प्लस h माइनस f Z0 बट्टे में h। याद करो ये परिभाषा थी अवकलज की। जब अवकलज की परिभाषा थी ये, तब उस समय फलन चल रहा था f। सपोज करें यहाँ f डैश हो तो यहाँ f डबल डैश हो जाएगा, यदि f डैश हो तो f डबल डैश हो जाएगा। और यदि मैं बोलूं कि जितना यहाँ है उससे डबल यहाँ होता है, यहाँ f है तो f डैश, यहाँ f डैश है तो f डबल डैश, यहाँ f डबल डैश है तो f ट्रिपल डैश। मैं बोलूं यदि इधर m हो तो क्या उधर m प्लस 1 होगा या नहीं होगा? अरे एक की वृद्धि होगी या नहीं होगी? मुझे जवाब दो यस या नो, कि जब फलन f होता है तो f डैश लेता है, जब f डैश होता है तो f डबल डैश लेता है, जब f डबल डैश होता है तो f ट्रिपल डैश लेता है। मैं बोलूं यदि m हो तो क्या m प्लस 1 होगा या नहीं होगा? यानी एक की वृद्धि अपने आप होती, अरे होती या नहीं होती? क्योंकि आपको पता है गणितीय आगमन सिद्धांत ये तो कहता है कि n बराबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, m लो, लेकिन m प्लस 1 अपने आप बनाओ, m प्लस 1 पर वेरिफिकेशन करो। क्लियर? तो आइए उसी बात को मैं कहूँगा, आप बड़े ध्यान से सुनना। मैं FM लूँगा, बिल्कुल यहाँ पर FM लूँगा, ये भी FM लूँगा, बट्टे में h लूँगा। याद करो प्रमेय शिमला, अपन डायरेक्ट लिमिट नहीं लेंगे, पहले केवल ये इतना हिस्सा लेंगे, इस पर डिस्कस लेंगे, और जैसे डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन लिमिट लेंगे। बोलिए 9% अवकलज की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं, अवकलज की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं, ले ले परिभाषा, f Z0 प्लस h माइनस FM Z0 बट्टे में h, बढ़ा ले अवकलज की परिभाषा FM Z0 प्लस h माइनस FM Z0 बट्टे में h। ये परिभाषा लिया, लिमिट अभी नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ रीजन तुम्हें बता दिया, फिर बार बार लिमिट लिखनी पड़ेगी, तो सुविधा से बचने के लिए अपन बाद में लिमिट लेंगे। यहाँ से FM Z0 प्लस h का मान बढ़ गया, बोर्ड टूल लगातार देखते हैं।
बढ़ा लें, और यहाँ से बेहद सरल प्रमेय चलता हुआ कहीं तो हार्डनेस नहीं नजर आएगी आपको, जहाँ तक मेरा मानना है बिल्कुल आसान चलेगा। यहाँ से अब आप चलिए, चलिए पूरा मैथमेटिकल प्रमेय पूरा ऐसे ऐसे लगेगा जैसे अपन प्रथम अवकलज से द्वितीय अवकलज पर रहे, तो ऐसा ऐसे प्रमेय आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया प्रमेय, बढ़िया प्रमेय माना जाता है, प्रमेय काफी अच्छा प्रमेय। पेट्रोल बाहर ले लें, 2πr का बाहर ले लें, दोनों में कॉमन दिख रहा है, देख लें, नजर डाल लें। पेट्रोल एम कॉमन, बट्टी में 2πr का कॉमन, टन टू सी कॉमन है, एफ डीजल कॉमन है, एस कॉमन, पेट्रोल एम कॉमन, 2π आयोटा कॉमन, एफ डीजल कॉमन, बढ़ा लें। यहां तक चलने दो, कोई बात नहीं समझ आ रही है कंसल्ट कर लो। शुरू के दो में कॉमन ले लें, शुरू के दो में कॉमन ले लें, जेड माइनस जेड जीरो, शुरू के दो में कॉमन ले लिया जेड माइनस जेड जीरो, शुरू के ब्रैकेट में कॉमन ले लिया जेड माइनस जेड जीरो, कॉमन नहीं आता फिर भी लेते तो स्टेप बन जाती है बट्टे में, बढ़ा ले। शुरू के दो में कॉमन ले लें, कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी ले रहे तो स्टेप आ जाएगी बट्टे में, स्टेप को उतार के ध्यान पूर्वक। इसकी पावर भी m+1, इसकी पावर भी m+1, बढ़ा ले। और पावर m+1 है, इसको अलग कर ले, पूरा आसान घर में चलता हुआ इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी m+1, इसकी भी m+1, आसान स्टेप है, कोई हार्डनेस नहीं, बिल्कुल सरल फॉर्म चलती है इस समय, बेहद आसान स्टेप चलती है इस समय आपके सामने। नजर बोर्ड पर डाल रहे, बोर्ड लगातार देख रहे हैं, फिर पूरे में कॉमन ले लें, फिर पूरे में कॉमन ले लें, ये नीचे है इसको ऊपर ले लें, अरे नीचे है तो इसको ऊपर ले लें, इस पूरे की पावर हो गई -m+1, यहां कुछ नहीं है और मान लें एफ जेड कॉमन ले लिया मैंने, दोनों स्टेपों में कॉमन ले लिया मैंने, 1/z - z0 की पावर m+1, तो ये बचा, ये ऊपर दिया माइनस हो गया, ये 1 बच रहा है, बढ़ा लें। कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। तो स्टेप परेशान करिए तो बता दें। आइए जाल क्लास का सूत्र ले, कई बार आपको पहले भी बता दिया मैंने, पिछले प्रमेय में बताया था याद तो, जब अवकलज बनाया था दीपक प्रमेय, x + a की पावर n बराबर nc0 s की पावर n, nc1 s की पावर n - 1 * a, nc2 s की पावर n - 2a स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपको बताया था दीपक प्रमेय से। बहुत आसान टर्म समय चलता हुआ बेहतरीन पर nc0 1 होता है, nc1 n होता है, nc2 n -1 बट्टे फैक्टर 2 होता है, बेहद सरल छोटे समय। पहली प्रश्नावली में भी एक प्रमेय आपने पढ़ी थी, सिद्ध कीजिए f z बराबर z टू दी पावर n सर्वत्र अवकलनीय है,
उसके बाद आज से 2 दिन पहले आपने द्वितीय अवस्था प्रमेय पढ़ा, वहां भी आपको द्विपद प्रमेय बताया गया। आइए इस टर्म को देखें, नजरें बोर्ड पर डालने, दिक्कत मुझे बताने, कोई बात नहीं समझ आ रहा है कंसल्ट कर लें। NC01 होता है, NC01 होता है, n का मान छुओ, कई बार बता दिया। अरे NC01 होता है, n का मान छुओ, s का मान 1 है, 1 की पावर छुओ 1, 1 की पावर छुओ 1। NC1 n होता है, NC1 n होता है, और n इस समय क्या है, m+1, n इस समय क्या है, m+1, s की पावर n-1, 1 की पावर छुओ 1 ही होगा, इनटू में a NC2, n तेरे पास क्या है, माइनस का m+1, NC2 का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 है, n इंटू n माइनस बट्टे फैक्टर दो होता है, 1 की पावर क्यू 1, a स्क्वायर है माइनस h बट्टे z माइनस z का होल स्क्वायर। बढ़ा लें द्विपद प्रमेय, कई बार आपको था बोर्ड पर आपको दिख रहा है इस समय, x का मान 1 है, a का मान माइनस का h बट्टे z माइनस z0 है, n का मान m+1 है। बोर्ड ध्यानपूर्वक देख लें, सूत्र तेरे सामने NC01 होता है, s का मान 1 है, 1 की पावर क्यू 1, NC1 n होता है, NC1 n होता है, n इस समय है, s की पावर n-1, 1 की पावर क्यू 1 ही होगा, इनटू में a बोले तो माइनस n से पूर्ण z माइनस z0। NC2 चल रहा है, वो लगातार देखे, दिक्कत बोले बेटा, बोर्ड है ये माइनस m+1, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस चली रहा है, तो माइनस m -1 तो माइनस m -2, पूरे में कॉमन ले लें मनीषा, माइनस ब्रैकेट में m+2 हो जाएगा। अरे ये स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर किस स्टेप पर माइनस क्लास में बढ़ाए, ये तुम्हें पता है, माइनस का m+2 हो जाएगा, तो माइनस का m+2 और माइनस का m+1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे चल रहा है z माइनस z का स्क्वायर, बढ़ा लें। और ये अच्छी फॉर्म है, जो आप देखो इस समय बेहतरीन फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है। आइए ये पूरा स्टेप आपको किसी को में लिख रहे हैं, ये ब्रैकेट हटेगा, इस तरह एंटर होगा, पीछे -1 लगातार चलता हुआ। आइए स्टेप बनाएं, बढ़ा लें। छोटा कर लें, एक से एक काट लें, एक से काट लें, अब भी बात नहीं समझ आ रहा, पूछ रहे
कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, m+1 h z माइनस z0, इधर बचा 1, कॉमन ले लें, इधर बचा 1, ये लिया तो यहाँ क्या बचा m+2, m+2 बच गया, बट्टे में 2 बच रहा है, m+1 पूरे कॉमन ले लिया, h पूरे कॉमन ले लिया तो h बचा, z माइनस z0 बचा, अरे m+1 कॉमन आ गया, m+1 कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, z माइनस z0 कॉमन आ गया तो 1 बचा, ये बचा, बढ़ा लें, m+1 1, m+2 हो गया, समीकरण नंबर 4 दे दें, समीकरण नंबर 4 दे दें, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पर, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पर बढ़ा लें, दिक्कत आए तुरंत बताएं, यहां तक जल्दी पहुंच जाए, क्लियर, h से h काट लें, h से h कट जाएगा, जैसे ही h से h कट जाएगा बचा हुआ h 0 में जाना चालू हो जाएगा, बचा हुआ h चालू हो जाएगा, ये डैमेज h से h कटा, बचा हुआ h 0 में जाएगा, ये डैमेज बढ़ा ले इसके, कोई बात नहीं समझ आए आप जरूर मुझे बताएं,
दिक्कत बोले हैं। इसको भी बाहर ले लें। इसको बाहर ले लें n+1 को। बढ़ा लें। कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर डिस्कस करें। याद कर, जब f था तो उधर आता था f'(z0), जब f' था तो आता था f'(z0), जब डबल था तो आता था (000), यानी एक की वृद्धि होती थी। मैं आपसे बोलूं इधर n है तो उधर क्या आएगा n+1, fn+1(z0), सारे में देना। अवतरज की परिभाषा के अनुसार, अवतरज की परिभाषा के अनुसार बेहतरीन फॉर्मेट है ये, जहां आपने देखा काफी अच्छा मेथड था। पहले तो मुझे बताओ ये टाइम समझ में आ रही है fn+1(z0) आई या नहीं है? अरे जब इधर f था तो परिभाषा में f' आता था, भी थोड़ी देर पहले बताया था ना। इधर डैश था तो f'' हो जाता था, इधर m है तो m+1 होगा नहीं होगा। क्लियर? बोर्ड दे m+1 चल रहा है, फैक्टर m चल रहा है, 2πi का चल रहा है, टर्न चल रहा है। बोर्ड लगातार देखना। अब जो स्टेप है उसको बड़े ध्यान से आप समझना। अब जो स्टेप बना होगा उसको आप इस समय एनवी अवकृष्टा सूत्र व्युत्पन्न करने जा रहे हो। एनवी अवकृष्ट सूत्र पर वेरिफिकेशन चल रहे हैं। चीजों गणित ने एनवी अवकृष्टा सूत्र दिया, वो सही है या गलत है क्या है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है इस समय। बेटाओं ये एनवी अवकृष्टा सूत्र तुम्हारे माइंड में, ये लिखना नहीं है, केवल सुनना है। ये एनवी अवकृष्टा सूत्र तुम्हारे माइंड में, fn(z0) बराबर फैक्टर n/2πi fz(dz/z-z0) ये सूत्र है। यदि मैं बोलूं n बराबर 1 लें तो आप बोलोगे f'(z0) बराबर 1/2πi fz(dz/z-z0) सही आएगा। यदि मैं बोलूं n बराबर 2 लें तो आप बोलोगे 1/πi fz(dz/z-z0) मैं बोलूं n बराबर m लें तो आप बोलोगे fz(dz/z-z0) तो n बराबर n वेरिफिकेशन होता है, सत्ता की जांच करो। यदि मैं यहाँ n की जगह n+1 लेता हूं तो अपन देखते हैं अपन ने जो बनाया वो आता है नहीं आता है। n+1+1 n+2 बोर्ड एक मनीषा, यदि n+1 लेता हूं तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं लिख रहा है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2πi आ रहा है, टर्न आ रहा है, fz(dz) आ रहे हैं, z-z0 की n+2 आ रही है। अंतर इसमें तो है। तो मेरी बात तो सुनना और मेरी बात का जवाब देना। जब अपन 5 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या आता है 4, जब 4 को बाहर निकालते हैं तो अंदर आता है 3, जब 3 को बाहर निकालते हैं तो अंदर आता है 2, 2 को फैक्टर से बाहर निकालते हैं तो अंदर आता है 1, इसलिए तो अपन बोलते हैं 5 का 5 4 3 2 1। यदि मैं बोलूं
m+1 को बाहर निकाल। यदि मैं बोलूँ m+1 को बाहर निकाल पेट्रोल से, तो m+1 को बाहर निकालेगी तो क्या आएगा बेटा, m+1 को बाहर, और इसको बाहर निकाला तो पेट्रोल जब बाहर निकलता है, पेट्रोल जब बाहर निकलता है तो अपने पीछे -1 देता है। पेट्रोल जब बाहर निकलता है तो अपने पीछे -1 देता है। बड़ा ये घटा। तो आप तो मुझे जवाब दीजिए कि बेटा क्या m+1 पेट्रोल m को, क्या m+1 पेट्रोल m को मैं ये पेट्रोल m+1 लिख सकता है नहीं? जवाब दे हाँ या ना। आइए इस टर्म को यहां से हटाएं और इसको एडजस्ट करें। बोर्ड लगातार देखें, इसको ब्लॉकेज करें और ये देखिए बन गया आपका सूत्र m लॉग का, जिन्होंने m+1 और वेरिफिकेशन करा और ये वेरिफिकेशन अपना सत्य हुआ कि गणित दिए कहते हैं n बराबर 1 लीजिए, n बराबर 2 लीजिए, n बराबर n लीजिए, n बराबर m+1 पर वेरिफिकेशन लीजिए। ये वेरिफिकेशन अपना सत्य हो गया तो लिखो डायरेक्ट करते। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि प्राप्त परिणाम m+1, इससे यह सिद्ध होता है कि प्राप्त परिणाम m+1 के लिए सत्य है। प्राप्त परिणाम m+1 के लिए सत्य है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए, प्रमेय सत्य होती है। चौथी हम जानते हैं एक विश्लेषित फलन f के सभी अवकल विद्यमान है। एक विश्लेषित फलन f के सभी अवकल विद्यमान है। अतः ये अवकल स्वयं भी विश्लेषित फलन होंगे। चौथी प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं एक विश्लेषित फलन का अवकलज स्वयं भी विश्लेषित फलन होता है। एक विश्लेषित फलन का अवकल स्वयं भी विश्लेषित फलन होता है। अतः फलन f z के सभी अवकल f z0 f डबल डैश z0 f ट्रिपल डैश z0 विद्यमान है।
अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि किसी प्रदेश जी में फलन एम जेड एक विश्लेषित फलन हो, फलन एम जेड एक विश्लेषित फलन हो, तथा प्रदेश जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो, सी एक सरल संबंध कंटूर हो, तो कंटूर सी के अंदर कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर प्रत्येक बिंदु Z0 पर फलन f z के फलन f z के प्रत्येक कोटि का उपज विद्यमान होता, फलन f z के प्रत्येक कोटि का उपज विद्यमान होता, फलन f z के प्रत्येक कोटि का उपज विद्यमान होता, नीचे लिखो इति सिद्धम, नीचे लिखो इति सिद्धम। आइए पुणे एक बार डिस्कस करें, पुणे बोले, पूरी हिंदी की लाइन को दोबारा बोल रहा हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि f z के प्रत्येक कोटि का उपज विद्यमान होगा, नीचे लिखो इति सिद्धम। 2 मिनट का समय, इस पूरी प्रमेय को आप दोबारा सभी भैया बहन पढ़ें, कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछे, यह प्रमेय कोई हार्ड प्रमेय नहीं है। और मुझे लगता नहीं है इस तरह की प्रमेय में आपको दिक्कत आ रही हो रही है। चलिए मैथमेटिकल प्रमेय, चलिए नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। बड़े प्रमेय चालू नहीं कर सकते, लेकिन पूरे होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक नहीं है अपने पास बिल्कुल, जो भी टॉपिक है सब है बड़े टॉपिक हैं, इसलिए दूसरा टॉपिक चालू नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे।